आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओम कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास को बताने वाले देव शास्त्र गुरुओं को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए, निज शुद्धात्म देव को भी नमस्कार करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करते हैं। हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए, चटाई पर बैठिए। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। मन में आंखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार रंग न लावे, न देखे। पांव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पांव तक अपना एहसास महसूस, फीलिंग, अपने अस्तित्व की लंबाई चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। वही आत्मा है। शांति का अनुभव करें। जड़ शरीर में जो संवेदन मात्र, एहसास मात्र, फीलिंग मात्र होता है वह आत्मा है, और जो दिखता है वह जड़ शरीर है। शरीर में जो दिखता है वह शरीर है, और शरीर में जो एहसास होता है वह आत्मा है। इतना सा भेद विज्ञान है, इतना सा सरल अनुभव है जो सभी को अनादिकाल से हो रहा है। सब लोग विशेष को मान्यता देते हैं, सामान्य को दुत्कार देते हैं। सामान्य का निर्लक्ष्य करते हैं, विशेष का विशेष ध्यान देते हैं। जो सामान्य है वही आत्मा है, आत्मा है वही सामान्य है। जो विशेष है वो क्षणिक है और पर्याय है। पांव से लेकर सिर तक सभी को अपने अपने शरीर में अपना अपना फीलिंग हो रहा है। सभी को अपना अपना बॉडी का फीलिंग होता है। सभी को अपने शरीर का फीलिंग हो रहा है। वह शरीर का फीलिंग नहीं, वो आत्मा का फीलिंग है, ऐसा जैन धर्म कहता है।
और अज्ञानी संसारी लोक लोक में लोक के अज्ञानी जीव बॉडी का फीलिंग मानते हैं, शरीर का फीलिंग, और ज्ञानी धर्मात्मा उसको आत्मा का मानते हैं, उसे आत्मा ही मानते हैं। उसी पर मन को स्थिर करें। आज मुद्राओं के द्वारा ध्यानाभ्यास। मुद्राएं, उंगलियों की मुद्राएं, मुद्राएं मतलब आसन। जिस प्रकार शरीर के बैठने के उठने के आसन होते हैं, उसी प्रकार अंगुलियों का, हाथ का भी आसन होता है। हम उंगलियों के सहारे उंगलियों के निमित्त से हम संवेदन का अनुभव करें। उंगलियों में अपनी ऊर्जा शक्ति बाहर जा रही है, उंगलियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से अपना अनंत वीर शक्ति बाहर जा रही है, वेस्ट हो रही है। उसको अंदर ही संरक्षण करना है, रोकना है। उंगली के अग्रभागों को, सभी उंगलियों के अग्रभागों को, परस्पर अग्रभागों को टच करें और टच करके शांति से बैठिए और उसके द्वारा अपनी जो ऊर्जा शक्ति वेस्ट हो रही थी उसको रोकिए। दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को परस्पर टच करें, उंगलियों के अग्रभागों को। उंगलियों के अग्रभागों को टच करके शांति से बैठिए। पांचों उंगलियां, दोनों हाथ के पांच पांच उंगलियों के अग्रभाग को टच करें और शांति से बैठिए। देखिए दोनों हाथ के सभी उंगलियों में, उंगलियों के अग्रभाग पर कैसा एहसास महसूस हो रहा है। शांति का अनुभव करें। ध्यान ध्यान सब ही कहे, ध्यान न जाने कोय। स्वसंवेदन किए बिना अपना एहसास महसूस किए बिना ध्यान कहाँ से होय। आत्म को जाने बिना ध्यान कहाँ से होय। आत्म स्वरूप समझे बिना ध्यान कहाँ से होय। पाँव से लेकर सिर तक। अभी आपके दोनों हाथों के सभी उंगलियों के अग्रभाग पर संवेदन एहसास महसूस हो रहा है, उसका अनुभव करें।
अब दोनों हाथों के अलग अलग उंगलियों का हम इस्तेमाल करेंगे। दाहिने हाथ की अलग उंगलियां और बाएं हाथ की अलग अलग उंगलियां, उंगलियों को हाथों को अलग अलग करें। अब राइट हैंड, पहले हम राइट हैंड का प्रयोग करेंगे, बाद में लेफ्ट हैंड का। राइट हैंड के पहली उंगली और दूसरी उंगली के अग्रभा को टच करके शांति से बैठिए। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। राइट हैंड की पहली और दूसरी उंगलियों की अग्रभाग को टच करके शांति से बैठे और उसके अंदर जो एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन हो रहा है उस पर मन को स्थिर करें। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड की पहली और दूसरी उंगलियों की अग्रभाग, बाकी उंगलियां सीधे रखें और दोनों हाथ घुटने पर रखें। हथेली आकाशाभिमुख हो, हाथ घुटने पर रखें और दोनों हाथ की अलग अलग पहली और दूसरी उंगली के अग्रभागों को टच करके शांति से बैठिए और उसी पर मन को स्थिर करिए। अग्रभाग पर कैसे धड़कन फड़कन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। शांति का अनुभव करें। अब तीसरी उंगली को भी टच करें और दूसरी उंगली हटा देवे। तीसरी उंगली को टच करें और दूसरी उंगली धीरे से हटावे। अब दूसरी और पहली उंगली के अग्रभाग पर मन को स्थिर करें। उसी प्रकार चौथी उंगली जोड़ देवे और तीसरी उंगली हटावे। बाकी उंगली सीधी रखे।
उंगलियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा शक्ति, अनंत वीर शक्ति बाहर जा रही है, व्यस्त हो रही है शक्ति, उसको रोकना है। उंगलियों के अग्रभाग को हम परस्पर टच करने से उंगली के द्वारा जो एनर्जी, ऊर्जा शक्ति जो बाहर अपव्यय हो रही थी, जो बाहर जाके नष्ट हो रही थी, वो अब अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। आप यदि इस प्रकार उंगली के अग्रभाग को उंगली टच करके बैठे रहे, पांच उंगली जोड़ देवे और चौथी उंगली हटा देवे। अब दाहिना हाथ अलग और बायां हाथ अलग। दाहिना हाथ के पांच उंगलियां परस्पर अग्रभागों को टच करें और उसी प्रकार दाहिना हाथ के भी पांचों उंगलियों के अग्रभागों को परस्पर टच करें और उंगलियों के अग्रभाग पर कैसा एहसास, महसूस, फीलिंग, धड़कन फड़कन होता है, देखिए। वो अपनी आत्मा की प्रदेशों की सत्ता है, मौजूदगी है। दोनों हाथों की अलग अलग पांचों उंगलियों के अग्रभाग को टच करके उंगलियों के अग्रभाग पर धड़कन फड़कन, एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। वो आत्मा का अस्तित्व का ही अनुभव है। अस्तित्व के बिना वस्तु नहीं, क्षेत्र के बिना पदार्थ नहीं, एड्रेस के बिना व्यक्ति नहीं, घर के बिना व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार आत्म प्रदेश के बिना द्रव्य नहीं,
द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं। हथेली को घुटने पर रखे, दोनों हथेलियाँ। हथेली में कैसा एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, देखिए उस पर मन को स्थिर करें। शांति, आनंद, निराकुलता, टेंशन लेस का अनुभव करें।
हाथों की उंगलियां परस्पर मिलाकर मुष्टि करें। शांति शांति का अनुभव करें। एक हाथ उठाकर पहले आंखों पर रखें और दूसरी हाथ उठाकर दूसरे आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलिए, कोई चिंता नहीं, विचार नहीं, पुण्य पाप नहीं।
केवल अपना एहसास महसूस करें, फीलिंग अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलकर अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक घुमाइए। अपने मन को पूरे शरीर पर लगाइए। मन शरीर पर लगता नहीं, आत्मा के प्रदेश पर ही जाता है, क्योंकि मन भी आत्मा का ही अंश है, आत्मा का ही पर्याय है। चित्तवृत्ति उपयोग को मन कहते हैं। जो मन है वह चित्तवृत्ति उपयोग है। उपयोगो लक्षणम वो आत्मा का है, वो आत्मा में ही जाता है, शरीर में नहीं। शरीर में लगाने पर भी शरीर पर स्थित आत्म प्रदेशों पर आत्मा की सत्ता पर ही जाता है मन। उपयोग चित्तवृत्ति, जड़ शरीर पर नहीं। चित्तवृत्ति चेतन है, जड़ शरीर जड़ है। जड़ चेतन के मध्य अत्यंत अभाव का दीवार है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता नहीं। आंखें बंद करें और आंखें बंद करके एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। शांति शांति, निराकुल, कोई टेंशन नहीं, विचार नहीं। आनंद का अनुभव करें, निश्चिंतता का अनुभव करें। यही संवर तत्व है। मन, जड़ शरीर और उसके अंदर मैं की अनुभूति, एहसास महसूस रूप जो आत्मा है, फीलिंग है, वह चैतन्य शरीर। आत्मा भी हल्का, तीनों हल्का रिलैक्स हो गए, शांति का अनुभव हो गया। यह निर्जरा तत्व है। पाँव से लेकर सिर तक आप अपने अस्तित्व पर मन लगाए थे, वही मोक्ष तत्व है। और पाँव से लेकर सिर तक अस्तित्व जो है, जो एहसास महसूस फीलिंग है अपना सत्ता का, वही आत्मा है, जीव तत्व है। इस प्रकार अंतर्मुख में सप्त तत्वों का नॉलेज, ज्ञान, अनुभव अंतर्मुख में होता है, स्वाध्याय करने से नहीं। स्वाध्याय करने से केवल शब्दों का ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव नहीं। तत्व का अर्थ का ज्ञान होता है, तत्वों का अनुभव नहीं। इसलिए तत्वों का अनुभव चाहिए तो अनुभव ही करना पड़ता है, अंतर्मुख अभ्यास करना पड़ता है। अर्थात जो शरीर में मैं की अनुभूति, जहाँ जहाँ मैं की अनुभूति, एहसास महसूस, धड़कन पड़कन है, वह आत्मा है, उस पर मन लगाना चाहिए। यही अंतर्मुखता है, यही मोक्ष मार्ग है, यही साधना मार्ग है। इस प्रकार देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार करके, अनंत अनंत उपकार करके अंतर्मुख ध्यानाभ्यास सिखाया है, बताया है, समझाया है। उनको अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्म देव को, भगवान आत्मा को, ध्यान का देह शुद्धात्मा को, यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति 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 ही। सभी ध्यानार्थी, आत्म ध्यानाभ्यास करने वाले भव्य जीव, आप सभी एक बात ध्यान रखें, कभी भी ध्यानाभ्यास करने के बाद 15 मिनट तक जमीन पर पाँव न रखें, लोहे को न छुए और किसी को भी न छुए, और बाहर, कमरे से बाहर न जावे, ठंडी हवा में, कोई भी हवा में बाहर न जावे, कमरे से बाहर न जावे, और पानी न पीवे,
फैन का उपयोग न करें, फैन न चलावे, पंखा न चलावे और पानी न पीवे। 15 मिनट तक, कम से कम 10-15 मिनट तक शांति से बैठिए और बाद में आप बाहर जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ज़मीन पर चल सकते हैं, लोहे को टच कर सकते हैं, किसी को भी टच कर सकते हैं। तो 15 मिनट तक आप जैसे आप ध्यान मुद्रा में थे वैसे आप नॉर्मल बैठिए और शरीर का तापमान, टेम्परेचर, जो ध्यान करने से गर्मी उत्पन्न हुई थी, अंदर ऊर्जा शक्ति एकत्रित हुई थी, उस आत्मा की ऊर्जा शक्ति के कारण शरीर में भी गर्मी आ गई थी, प्रभाव पड़ गया था। अब शरीर की गर्मी नॉर्मल होवे, सामान्य तापमान होवे, तापमान सामान्य होने तक 10-15 मिनट शांति से बैठे। बाद में शरीर का तापमान सामान्य होने पर आप पानी आदि पी सकते हैं। इस प्रकार ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः। कोई भी शंका समाधान हो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं और अपने आत्म प्रदेश अनुभव कक्षा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लिख करके, टाइप करके भी भेज सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी भगवान आत्माओं को अनंत नमन करते हुए ओम नमः।